बच्चों, मैं जितेश सर आप लोग के लिए एक अलग से टॉपिक लेकर आया हूँ इतिहास से। उस टॉपिक का नाम है जजिया कर। बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसा टॉपिक है ये कि जो हमारे इतिहास के जो टैक्स लगाते थे, जो कर लगाया जाता था, उन टैक्सों में से टैक्स है जिसको हम लोग कहते हैं जजिया टैक्स, इन जजिया कर भी हम लोग कहते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। कैसे है कि जजिया कर जो है कि एक गैर धार्मिक कर है, यानी किसी एक धर्म विशेष को छोड़कर अन्य सभी धर्मों पर यह लगाया जाता था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों एवं ईसाइयों से वसूला गया था। सबसे पहले यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों से जजिया कर वसूला गया था। फिर भारत में मुस्लिम शासकों के द्वारा यह हिंदुओं पर भी लगा दिया गया था जजिया टैक्स। यानी भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 1712 में किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत में लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत में जजिया कर लगाया गया था। शुरुआती दौर में इस जजिया कर के संदर्भ में लूल्हे यानी विकलांग लोग, लंगड़े, अंधे यानी जो विकलांग लोग थे, उन लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था। इनके साथ साथ में जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण जाति के लोग थे, उन लोगों पर शुरुआती दौर में जजिया कर नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया तो उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगा दिया। उसके बाद से इसमें ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला वो पहला शासक कौन था? तो बच्चों ध्यान देना है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद जब अकबर आया तो अकबर का जो शासन आया तो उसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब? 1564 में। फिर 1674 ईस्वी में जजिया कर औरंगजेब द्वारा लागू कर दिया गया, है ना। 1564 में 1674 में 1564 में अकबर द्वारा इसको हटा दिया गया था। और फिर जब औरंगजेब आया तो 1564 में 1700 औरंगजेब जब आया तो 1674 ईस्वी में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन औरंगजेब ने मेवाड़ को छोड़कर अन्य सभी जगह पे जजिया कर को लागू किया हुआ था। फिर 1773 ईस्वी में फर्रुखियत ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु फिर 1717 में लागू कर दिया। तो जब तुमको जब समाप्त करना था तो लगाने का जरूरत है। 1717 में तुम समाप्त किया और फिर 1717 में लगा ये दिए। तो फिर यहाँ पे 3-4 साल के लिए काहे तुम छोड़ा? तो नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर मोहम्मद का शाह जिसने 1719 ईस्वी में से लेकर 1748 ईस्वी तक उसका शासन रहा और उस समय से जजिया कर को वसूलना बंद कर दिया गया था। तो बच्चों ये जजिया कर जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं हम लोग इसको। इस पर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल में, चाहे हमारे हिस्ट्री से, हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को पढ़ना रहता है। तो इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स को जानने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर आते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।